नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दान किस तरह से किया जाए। देखिए, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हम कर्मों की बात नहीं करने वाले हैं। जो कर्म एक टॉपिक है, यह कर्म अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों का एक रूप है दान, और वह दान किस तरह किया जाना चाहिए उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको स्पष्टीकरण दिया जाएगा। और वो सारा स्पष्टीकरण मैं अपनी समझ के दायरे में रह के दूंगा, तो इस चीज़ का ज़रूर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि दान असल में कैसे करना चाहिए। देखिए, आपके घर के आजू बाजू कुत्ता होगा, ठीक है। अब उस कुत्ते को आपने एक बार प्लेट भर के खाना दे दिया और आपको लगता है कि आपने दान कर लिया। मैं यह कहना चाहूँगा, इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह दान सही दान नहीं है। बाकी इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि साईं बाबा की मूर्ति को कई साल पहले, जब मैं छोटा बच्चा था, तब पूरे देश में न्यूज़ फैल गई थी कि साईं बाबा को एक उनके भक्त ने सोने का मुकुट दान में दे दिया है। तो देखिए, करोड़ों में उस समय उस सोने के मुकुट की कीमत थी। अब उस आदमी को ऐसा लग रहा है कि अगर अब उस आदमी की मनोदशा को देखिए, उसने सोने का मुकुट दान दे दिया, उस आदमी की क्या मनोदशा रहेगी। उसके मन में यह होगा कि अब तो मैंने इतना बड़ा दान दे दिया, ये मैंने बहुत बड़ा दान दे दिया, बहुत बड़ा कर्म हो गया है मेरा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है। देखिए, अब अगर हमने बेसिक सा एग्जाम्पल लिया कि एक कुत्ता होता है जिसको हमने पेट भर के खाना खिला दिया एक बार में, लेकिन दूसरे दिन से क्या, दूसरे दिन तो फिर भूखा हो जाएगा ना। यहाँ पे हम एक तरीके से दान कर सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे अगर बात करूँ तो दान किस तरह से किया जाना चाहिए। दान उतना करना चाहिए जितने में आपकी मोह ही ना लगे। देखिए, यह कॉन्सेप्ट को मैं एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपने एक कुत्ते को इतना सारा खाना एक साथ दे दिया, अब वो कुत्ता इतना सारा खाना पहली बात तो खा ही नहीं पाएगा, बाकी का जो खाना है वो तो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो सोचते नहीं है। वो जानवर स्पीशीज है ना, वो स्पीशीज अलग है। सोचने की क्षमता इंसानों को दी गई है। कुत्ता नहीं सोचेगा, बस खाएगा, जब तक उसका पेट भरेगा उसका पेट भरा और चला गया। बाकी का खाना तो वहीं सड़ा पड़ा रहेगा ना, और सड़ के वो बस सड़ जाएगा और वाया चला जाएगा। देखिए, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जब आपको दान वगैरह करना है तो आप किस तरह से अपने स्वभाव को बैलेंस करते हुए बगैर किसी मोही के दान कर सकते हैं। आपने पार्ले जी के बिस्कुट सुने होंगे, 5 रुपये का पैकेट आता है। अब आपने समझो एक थाली बना के कुत्ते को दे दी और फिर अगले दिन से कुछ नहीं दिया। उस एक थाली के बदले में जिसकी कीमत लगभग होगी 500 रुपये। देखिए, 500 रुपये ज़्यादा मत कंसिडर कीजिए, घर का खाना है यार, और एकदम फ्रेश और अच्छा खासा खाना आपने एकदम से कुत्ते को खिलाया। हो सकता है आपको किसी ब्राह्मण ने कहा कि कुत्ते को खिला लो, तो फिर आपने उसे खिला लिया। लेकिन देखिए, जब ब्राह्मण वगैरह कहते हैं तो वो उनके रीति रिवाज के हिसाब से कहते हैं, तो उस समय तो आप भले खिला सकते हैं, मैं उनके बीच में नहीं आना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट अगर आपने आपके पास, मैं असल में ऑप्शंस रखना चाहता हूँ कि आपके पास एक हमेशा अच्छा ऑप्शन रहता है दान करने का। देखिए, आपने कुत्ते को एक भरी प्लेट खिला दी और उस प्लेट की कीमत है समझो 500 रुपये, और उसने खा भी ली, उसने आधा खाना खाया, या समझिए उसने पूरा खाना भी खा लिया, तो अगले दिन से क्या, अगले दिन तो फिर भूखा हो जाएगा ना। और फिर उसका क्या होगा हम कुछ जान नहीं सकते, क्योंकि हम जैसे सेफ रहते हैं ना, वैसे वो बाहर कहाँ कहाँ भटकेगा खाने के लिए, और खाने को ढूंढने के लिए वो किस गली, किस मोहल्ले में जाएगा, और वहाँ पे दूसरे कुत्तों का उसके साथ सामना होगा, वो उस पर भौंकेंगे, फिर झगड़े होंगे। ऐसे अलग अलग बहुत से मैटर्स होते हैं उनके। तो देखिए, मैं आप पे कुत्तों की बात तो बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि बेसिकली आप अगर आज उसको खाना देते हैं पेट भर के, तो अगले दिन भी वो भूखा रहने वाला है। अगले दिन भी उसका पेट है, वो भी एक जीव है। जैसे आपको रोज़ खाना लगता है, वैसे उसको भी रोज़ खाना लगता है। अगर आपको कोई सिर्फ एक दिन खाना दे दे, ढेर सारा हद से ज़्यादा दे दे, लेकिन सिर्फ एक ही दिन दे, तो आप आगे वाले को क्या कहेंगे। मैं तो सीधा उससे कहूँगा कि यार, मुझे एक ही दिन इतना सारा खाना क्यों दे रहा है, मुझे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके दे, तो मेरा रोज़ गुजारा होगा ना। बस वही मैं कहना चाहता था कि अगर आप 500 रुपये की एक थाली उसे दे देते हैं कुत्ते को, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 5 रुपये का बिस्किट का जो पैकेट रहता है वो रोज़ उसे दें। कितने दिन के लिए, जब तक आपका 500 रुपये का पूरा नहीं होता। ये जो कोटा है, समझो 500 का आपका बजट है दान करने का,
अब अपने 500 की थाली बनाई और दे दिया। यह आपका स्वभाव में खोट दिखाता है। कैसे दिखाता है? तो देखिए, यह एक निपटाने का स्वभाव दिखाता है कि आपने एक प्लान बनाया कि भाई मैं तो इतना दान करूँगा हर महीने। आपने समझिए प्लान बनाया, आपको सही कदम लेने हैं। जो आपने प्लान बनाया कि मैं तो 500 रुपये हर महीने दान करूँगा, तो आपने समझिए रिकॉर्ड एक किताब भी बना ली, बाकायदा आपने किताब बना ली, उसमें आपने मेंटेन करना तक शुरू कर दिया। अपनी आदतों को आपको सेल्फ डेवलपमेंट करनी है ना बेसिकली। तो फिर आपने उस पर लिखना शुरू किया कि जनवरी में मैंने 500 का दान किया। अब आपने कैसे किया दान? एक तरीका यह होगा कि आपने बस वो जो मैंने आपको बताया ना कि आपने एक थाली मतलब एक थाली में 500 रुपये खाना खरीदा और उसे दे दिया। और दूसरा तरीका क्या होगा कि रोज़ आपने 500 रुपये को 30 दिन में डिवाइड कर दिया, मतलब बेसिकली आपने 15 रुपये के आसपास रोज़ दान किए। अगर आपका महीने का 500 बजट है तो एक बार में अगर आप 500 का दान कर देते हैं तो यह आपके स्वाभाविक कमी को दर्शाता है। किस कमी को दर्शाता है? कि आपके अंदर सुस्ती है, आपके अंदर जल्दबाजी है, और यह जो दान है यह उतना असर नहीं करेगा जितना असर आपके रोज़ के 15 रुपये का दान करेगा। अगर आपको महीने का 500 रुपये देने ही है दान में, तो एक बार में मत दीजिए, उसे 15-15 रुपये करके दीजिए। इससे होगा ये कि आगे वाले, समझिए जिसको भी आप दान कर रहे हैं, अगर आप किसी भिखारी को भी दे रहे हैं तो जो ये रहते हैं ना भिखारी वगैरह, या फिर जो भीख मांग के बेसिकली जीते हैं, अगर मैं आपको सही कहूँ तो इनको भी आपको एकदम से, अगर आपको किसी की मदद करने की इच्छा है ना, तो भले आप उसे, अगर आपकी इच्छा है, देखिए ये इंसानों की बात आ गई, तो इस बारे में आपके अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं, मैं उनके बीच में नहीं आना चाहूँगा। लेकिन फिर भी एक जो मुझे सही लगता है जस्ट उतना बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी को 5,000 रुपये महीने दान भी करने हैं, अगर आप बहुत अमीर हैं, जस्ट आपने अपने स्वतः के विकास के लिए यह तय किया कि मैं अच्छी आदतें अपनाऊंगा और 5,000 रुपये महीने के दान करूंगा किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर कुछ गरीब वगैरह को दूंगा, या फिर किसी NGO को दूंगा, तो फिर आप उसको किस बेहतर तरीके से दान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक झटके में अगर आप 5,000 रुपये दे देते हैं तो भी सही है, लेकिन कब सही है? जब आप रेगुलरली हर मंथ करते हैं, उसे प्रॉपर फ्रीक्वेंसीज में करते रहते हैं। उससे भी अगर आपको और अच्छे तरीके से करना है तो कोई झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है किसी NGO के पास, किसी ऑनलाइन पेमेंट जो NGOs वगैरह चलते हैं उनके पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 5,000 रुपये को पर डे बेस पे डिवाइड कर लीजिए, और आपको, अगर आप अपने शहर, अपने रोड वगैरह पे निकलेंगे ना, जहाँ भी आपका जो रूटीन वगैरह है, अगर आप जॉब करते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, रास्ते में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा एक मोहल्ला होता है, मतलब एक एरिया बना होता है, रोड पे ही होता है बेसिकली, वहाँ पे लोग बैठे हुए रहते हैं। अब वो जो लोग बैठे हुए रहते हैं उनमें से आपको डेली बेस का जो आपका कोटा है, समझो आपने 5,000 रुपये महीने का रखा है, तो डेली बेस पे लगभग होगा 175 to 200 रुपीज़ के आसपास। तो उतना पैसा आपको डेली बेस पे देना है उन्हें। यह आपके अंदर जो जल्दबाजी है, जो निपटाने का स्वभाव है, यह ख़त्म करेगा। और एक तरह से देखा जाए तो आप एक शानदार कर्म कर रहे होंगे। और इसका जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट कैसे मिलता है, इस रिज़ल्ट की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बस यह बताना चाहते थे कि आपको दान कैसे करना है। तो चलिए हम दूसरी बात पकड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत साल पहले न्यूज़ आई थी, सोने की मुकुट दान कर दिया था साईं बाबा को। अब उस इंसान के मन में क्या चल रहा होगा, उसको अभी तक याद होगा कि मैंने उस टाइम सोने का मुकुट साईं बाबा जी को दान किया था। देखिए, मुझे किसी का विरोध नहीं करना है यहाँ पे, वह उसकी इच्छा थी कि वो दान करे, उसका पैसा है, मैं तो कोई होता नहीं बोलने वाला। लेकिन फिर भी जैसे कि मेरा वीडियो, अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो अच्छा बताना है ना आपको, और उसके हिसाब से मुझे बेहतर से बेहतर उदाहरण कंसिडर करना है, ताकि उसके रेफरेंस से आपको मैं वह समझा सकूँ जो मैं असल में आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने वह एग्जाम्पल कंसिडर किया। हालांकि पार्टिकुलरली मुझे उस आदमी से, या फिर साईं बाबा जी से, या फिर उसके दान से कोई निराशा और कोई ऐसी मतलब दुख वगैरह टाइप नहीं है। लेकिन फिर भी
जैसे मुझे आपको समझाना है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ इस एग्जाम्पल को कंसिडर करके, कि जैसे उस इंसान ने सोने का मुकुट दान कर दिया, अब उसके पास क्या अच्छे ऑप्शंस थे। देखिए अभी तक उसके दिमाग में यह बात ज़रूर गूंज रही होगी कि मैंने सोने का मुकुट दान किया। बस यह जो एक कमी है ना, यह बहुत बड़ी कमी है दान के मामले में। दान हमेशा उतना करें जिसमें मोही ना रहे, जिसको आप तुरंत भूल जाएं। मतलब देखिए अगर आप रोज़ के 1000 रुपये कमाते हैं, तो अगर आप महीने में किसी को 1 रुपया देंगे या फिर रोज़ अगर किसी को 1 रुपया देंगे, तो आपको कुछ लगेगा नहीं ना। मतलब आपको उसके बदले में कुछ ना मिले तो भी आप खुश है ना। तो देखिए दान हमेशा उतना करना चाहिए कि जिसके बदले में आपको कुछ ना मिले और आपकी उसमें मोह ही ना रहे, और आपका दिमाग जो आप सोच रहे हैं, आपके एक वही विचार उसके प्रति ना जाए कि मैंने इतना दान किया और मुझे बदले में इतना इतना मिलना चाहिए। नहीं तो देखिए ना, अब भगवान ने क्या बनाया, भगवान ने पैसा तो बनाया नहीं है, भगवान ने सोना चांदी तो बेसिकली एलिमेंट्स है ना, जो पैसा है, और सोने चांदी को भी हम पैसे के रूप में ही तोलते हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से अगर एकदम स्पष्ट कह दूं तो भगवान ने ना सोना चांदी बनाया है, ना ही रुपए बनाए हैं। भगवान ने क्या बनाया है, भावनाएं, स्वभाव बनाया है। और इस स्वभाव को हम जिस तरह से सुधारेंगे वह तय करेगा कि हमें जो हम दान असल में जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें किस पैमाने पे मिलेगा। यह हमारे दान करते वक्त जो हमारा स्वभाव है उससे तय होगा। भगवान कभी भौतिक चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो चलिए हम एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेता हूँ। मेरे अपने घर की बात है। मेरे दादाजी को मैं जब छोटा था मैंने दादाजी को बचपन से लेके आज तक ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी वह खाना खाते हैं, उनके खाने का एक इतना सा हिस्सा वो पहले ही अलग कर देते हैं, जस्ट इतना सा हिस्सा, कुछ ज़्यादा नहीं। और उससे मुझे समझ आया कि वो बड़ा हिस्सा क्यों नहीं दान देते हैं। उस जो ये मोही का कॉन्सेप्ट है ना, कि अब उनका जो दान है, इस एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या असल में हुआ उनके साथ भविष्य में। देखिए वो कोई करोड़पति नहीं बने, ना ही उनकी स्वास्थ्य एकदम आउटस्टैंडिंग है। वह देखा जाए तो वह आज भी शरीर में उनके कई बीमारियां हैं, लेकिन उनको क्या क्या फ़ायदा मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह समझा दूं कि आखिर उन्होंने किस तरह दान किया है और क्या तरीका अपनाया है। मैं बचपन में जब दुकान वगैरह पे जाता था, तब मेरे दादाजी, या फिर जब घर पे भी रहता था तब भी मैंने जब दादाजी को जितनी भी बार आज तक लाइफ में मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो वो हमेशा खाने में से समझो चावल और दाल खा रहे हैं तो चावल का थोड़ा सा ऐसे जस्ट इतना सा हिस्सा, मतलब इवन 1% भी नहीं, उससे भी थोड़ा कम हिस्सा वो दान कर देते थे। अब आप सोचेंगे यार इतने कम दान से क्या होगा, तो देखिए क्या होगा नहीं। अब आपका पेट इतना बड़ा है, वहाँ पे चींटियाँ रहती हैं, चींटियाँ को एक दाना भी काफ़ी रहता है, और वो भी उनके लिए भर पेट कई दिनों तक चलने के यह काबिलियत रखता है वो खाना, कि वो कई दिनों तक उनका पेट भर सके चींटियों का। तो इस लिहाज से सोचिए, मेरे दादाजी ने जब इतना सा दान किया और थाली में उन्होंने पहले निकाल लिया, उन्होंने खाना खाया, और उसके बाद समझो अगर घर में खाना खा रहे हैं तो घर के बाहर गए और रख दिया कहीं पे जस्ट, और अगर दुकान पे है तो दुकान से बाहर आके जो ऊपर टीन होते हैं जस्ट उधर उन्होंने वो फेंक दिया। तो भाई कौवे खा जाएंगे, ऊपर चींटियाँ होंगी, कोई भी मतलब कोई भी स्पीशीज़ होगी, कौवे हो गए या जो भी हो गया, पीजन्स वगैरह, वो खा लेंगे। तो यह हो गया कम से कम दान, लेकिन रेगुलर किया उन्होंने और आज तक वो करते आ रहे हैं। उनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास है, और इतने सालों से, मतलब मैं खुद यहाँ पे समझो 25 साल का हूँ, तो अब समझो 25 साल तक पिछले उन्होंने दान तो किया ही है। अब उसके बदले में उन्हें क्या मिला आप जानना चाहेंगे? उनके पास स्वस्थ शरीर नहीं है, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उन्हें क्या मिला? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारी अकेली फैमिली थी पूरे शहर में, मुझे एक भी फैमिली ऐसी ध्यान नहीं है जो साथ रहती हो। सब लोग बिखर चुके थे। जो जैसे मेरे दादाजी हैं, उनकी उम्र के जितने भी लोग हैं, उनके अपने बच्चे और उनके भी अपने बच्चे, मतलब जितनी भी ब्रांचेस रहती ना परिवार की, सब की सब बिखर चुकी थी। कोई इधर चले गया, कोई उधर चले गया, लेकिन मेरे दादाजी और उनके परिवार, उनके चारों बेटे, उनके बच्चों के भी बच्चे, सब साथ में रहते थे। उन्हें क्या मिला? तो अब आप समझ सकते हैं कि उनकी आदतों ने उन्हें क्या दिया।
उन्होंने दान एक झटके में नहीं किया, उन्होंने रेगुलर बेस पे डिवाइड किया कि मैं रेगुलरली इतना करूँगा। और इस आदत ने उन्हें क्या दिया, यह जो चीज़ है यह शब्दों में तो बताई जा नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की अभी अभी आपको समझाने की कि किस तरह से उनका परिवार एक रहा। और अभी तक भले ही उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, लेकिन वे जिंदा हैं और उनके घर परिवार के सभी लोग एकदम कहते हैं ना टन टनाटन, तो मतलब एकदम सही स्वास्थ्य में है। तो बस यही कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मुझे आपको समझाने थे। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा, दान के कॉन्सेप्ट्स को आप कैसा मानते हैं, मैंने जो कहा सही लगता है कि नहीं, और गलत लगता है तो क्या गलत लगता है ज़रूर मुझे बताइए। बाकी मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए था, तो मैंने बस वीडियो बना लिया। माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी भी खाना खाया है तो इसलिए इस टाइप से थोड़ा हो रहा है। बाकी मैं और अगर दान को लेके बात कहूँ तो दान ज़रूर करते रहिए अगर हो सके तो। जैसे मैंने मंथली कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया कि मंथली बेस पे दान मत करो, रेगुलर बेस पे करो, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप बहुत बड़े इंसान हैं जो इसको समय नहीं दे सकते, तो आप अगर बहुत ही बड़े इंसान हैं तो स्पेशली आप एक इंसान रख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि मुझे मेरी इनकम में से इतना वगैरह दान करना है, या फिर आप रूटीन बना सकते हैं कि मैं हर 4 महीने में एक बार दान करूँगा। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो बस मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर नीचे बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।